तो क्लास आज की जो हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिंक लिंक्स। और लिंक्स की हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, इंटरनल लिंकिंग यूजिंग एंकर टैग। तो मूव करते हैं इस टॉपिक की तरफ। इंटरनल इंटरनल लिंकिंग आपकी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसको आप यहाँ पे जैसे ही रीड करेंगे आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लिंकिंग दैट अलाउज अस टू कनेक्ट डिफरेंट पेजेस विद इन आवर वेबसाइट विद ईच अदर। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है और उसके मल्टीपल पेजेस है, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सेटिंग, एक्सेट्रा। तो इन सब पेजेस को आपस में कनेक्ट करना इंटरनल लिंकिंग कहलाती है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ए का टैग, ए फॉर एंकर, जैसे आपको सामने शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो मेन पॉइंट्स होते हैं इंटरनल लिंकिंग करते हुए, ठीक है। नंबर वन इज डॉट स्लैश, जिसे हम कहते हैं करंट डायरेक्टरी या करंट फोल्डर, और डबल डॉट स्लैश जिसका मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी या पेरेंट फोल्डर। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको विजुलाइज किया मैंने। यहाँ पे हमारे पास आप ये जो रेड बॉक्स नज़र आ रहा है, समझ लें कि ये हमारी वेबसाइट है या हमारी वेब एप्लीकेशन है। और यहाँ पे हमारे पास तीन पेज हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने जो लिंकिंग यूज़ की उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। आई होप सो कि इस चीज़ से आपको आइडिया हो गया होगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो मेन पॉइंट्स हैं, एक डॉट स्लैश और एक डबल डॉट स्लैश। इसको आप समझ। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक आपका मेन फोल्डर है जिसको मैंने कह दिया पेरेंट फोल्डर, और उसके अंदर एक और फोल्डर है जिसको मैंने कहा चाइल्ड फोल्डर। और इस चाइल्ड फोल्डर के अंदर मेरे पास तीन फाइल हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है। अब इनको लिंकिंग वाला सिनेरियो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें लिंक होंगी हमारे पास। आगे आप देखें कि जब मैं यहाँ पे एरो का मतलब है कि मैं यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल पर हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डॉट स्लैश करूँगा तो मुझे इस फोल्डर की, डॉट स्लैश का मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी और करंट फोल्डर, यानी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कौन से फोल्डर में है, मेरे चाइल्ड फोल्डर में। इसका मतलब ये है कि जब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आके डॉट स्लैश करूँगा तो मुझे इस चाइल्ड फोल्डर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस चाइल्ड फोल्डर में कितनी चीज़ें हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो आई होप सो कि डॉट स्लैश का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जिस भी डायरेक्टरी, जिस भी फोल्डर में आप होगे उस फोल्डर की सारी फाइल्स और फोल्डर ही आपको शो कर देगा। डबल डॉट स्लैश से क्या होगा, जब मैं डबल डॉट स्लैश करूँगा तो मैं इस करंट डायरेक्टरी की नहीं बल्कि पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट फोल्डर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकूँगा। तो जैसे ही मैं डबल डॉट स्लैश करूँगा तो पेरेंट फोल्डर यानी इस फोल्डर की, जो कि इस फोल्डर का पेरेंट है, इसका नाम भी हमने पेरेंट फोल्डर रखा है, तो इसके अंदर एक ही फाइल बनाई है जिसका नाम है ब्लॉग डॉट एच टी एम एल। तो अगर मुझे ब्लॉग डॉट एच टी एम एल को यहाँ से कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट में इन पेजेस के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डबल डॉट स्लैश करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम अपने पेरेंट फोल्डर को एक्सेस कर सकेंगे इसको, और इसके अंदर जाके हम यहाँ से ब्लॉग डॉट एच टी एम एल को एक्सेस कर सकेंगे और अपने वेबसाइट में कनेक्ट कर सकेंगे। आई होप सो कि करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। एंकर का टैग यूज़ किया, एचरेफ यूज़ किया, हाइपर रेफरेंस जो कि एक एट्रीब्यूट है। अगर आपको एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैं बायो में इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लिखा डॉट स्लैश और लिखा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स की फाइल पे रहते हुए मैंने डॉट स्लैश किया तो मुझे उसकी करंट डायरेक्टरी, उसके करंट फोल्डर की सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना रखिए, जैसे हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और सेकंड पेरेंट की देखें तो मैंने लिखा डबल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसका मतलब ये है कि मैं एक फ़ोल्डर के अंदर हूँ और वहाँ से बाहर एक पेरेंट फोल्डर है जिसके अंदर मेरी एच टी एम एल की फ़ाइल है और मैं उसको लिंक करने जा रहा हूँ। यहाँ तक आप इतना रखें कि डॉट स्लैश और डबल डॉट स्लैश का क्या मतलब है, करंट डायरेक्टरी एंड पेरेंट डायरेक्टरी या फोल्डर, ठीक है। एचरेफ एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू यूआरएल या रिलेटिव पाथ आप कह सकते हो, यानी वो पाथ जो आपके फोल्डर के इनसाइड ही है, ठीक है। इससे पहले जब हमने एक्सटर्नल लिंकिंग की थी तो वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को कहा था एब्सोल्यूट पाथ, यानी वो यूआरएल, वो पाथ जो किसी दूसरी वेबसाइट का है। बट ये हमारा अपना पेज है तो इसका जो पाथ होगा उसे हम कहेंगे रिलेटिव पाथ। सो जल्दी से प्रैक्टिकल की तरफ चले जाते हैं ताकि आपको ये करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट इंटरनल लिंकिंग में क्लियर हो जाए। तो हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं प्रैक्टिकल के लिए।
यहाँ पे आके कमेंट कर देते हैं कि हम कौन से लिंकिंग कर रहे हैं, इंटरनल लिंकिंग। और यहाँ पे आके हम सिंपली क्या करते हैं, एक एंकर टैग बना लेते हैं और एचरेफ में अभी वैल्यू कुछ नहीं लिखते हैं, जस्ट हैश कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं होम। एक और बना लेते हैं जिसको कर देते हैं अबाउट। एक और बना लेते हैं, इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने 3 पेज बनाए। अब यहाँ पे हमारे पास, इसको ऑटो सेव पे लगा लेते हैं, हमने 3 लिंक बनाए। इससे क्या होगा, हमारे पास वेबसाइट पे ये 3 लिंक शो होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट का। और होम के पेज पे मैं अपनी वेबसाइट के होम पर चले जाऊँ, अबाउट के पेज, अबाउट के क्लिक पे मैं अबाउट के पेज पे चले जाऊँ, और कॉन्टैक्ट के क्लिक पे कॉन्टैक्ट के पेज पे चले जाऊँ। अभी के लिए अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट का। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कहीं भी मूव नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि हमने अभी तक पाथ सेट नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट यानी 3 पेज के लिए हमने लिंक तो लगा दिए, बट हमारे पास अभी 3 फाइल्स नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम 3 फाइल और बना लेते हैं। इसी को करते हैं कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट, और इसको रीनेम कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं अबाउट डॉट HTML, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी भी किया और यहाँ से आके किया हमने कॉन्टैक्ट डॉट HTML। मैंने पूरी पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि हर फाइल में मेरे पास सारा काम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होकर आए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं अपने इंडेक्स डॉट HTML जो कि हमारा होम पेज होता है, जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ चले जाऊँ, मेरे इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल पे चले जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, डॉट स्लैश किया। डॉट स्लैश से क्या हुआ कि मैं जिस फोल्डर में खड़ा हुआ हूँ, लाइक क्लास 14 के फोल्डर में मैं हूँ, इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल पर। तो इससे क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो मुझे शो हो जाएंगी। तो आप देखें डॉट स्लैश मैंने जैसे ही किया, मुझे तीनों चीज़ें शो हो गई, तीनों फाइल्स, होम, इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट की। तो मुझे किसको कनेक्ट करना है, मैंने कहा इंडेक्स डॉट HTML को कनेक्ट कर दो। इसका मतलब ये हुआ जब मैं होम के इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, अपनी HTML इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल पे। सिमिलरली अगर यहाँ अबाउट को कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉट स्लैश किया, देखिए करंट डायरेक्टरी में मुझे ये चीज़ मिल रही है, यानी तीनों फाइल एक ही फोल्डर में। तो मैंने क्या किया, अबाउट डॉट HTML को क्लिक कर दिया, तो ये इससे कनेक्ट हो गए। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करना है तो डॉट स्लैश किया और कॉन्टैक्ट डॉट HTML, यानी करंट डायरेक्टरी को हमने देखा, करंट फोल्डर में जितनी चीज़ें हैं उसको हमने मंगवाया और वहाँ से हमने कॉन्टैक्ट डॉट HTML को कनेक्ट कर दिया। आई होप सो कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्लास। अगर आपको देखना है कि आपके लिंक सही कनेक्ट हुए हैं या नहीं, तो आप सिंपली क्या करें, इस href की वैल्यू पे आएँ, पाथ पे आएँ, कंट्रोल का बटन होल्ड करें और इस पर लेफ्ट क्लिक कर दें। ठीक है, अभी देखें इंडेक्स डॉट HTML पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहीं भी नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि पाथ इसका सेट है, हम ऑलरेडी इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल पर ही है। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ अबाउट डॉट HTML पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं कहाँ चले जाऊँगा, अबाउट डॉट HTML पे। इतना क्लियर है क्लास। सिमिलरली यहाँ पे मैं गया, यहाँ से कॉन्टैक्ट डॉट HTML पे क्लिक किया तो कहाँ चला गया, कॉन्टैक्ट डॉट HTML पे। तो अभी ये लिंकिंग हमने कहाँ की है, अभी ये लिंकिंग हमने की है इंडेक्स डॉट HTML वाले फाइल के अंदर। सिमिलरली हमें अबाउट में भी करनी पड़ेगी और कॉन्टैक्ट में भी करनी पड़ेगी। अभी के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक H1 लगा देते हैं जिसको मैं कह देता हूँ होम, ताकि जब हम होम पेज पे आए तो पता चल जाए कि ये होम पेज है। और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, अबाउट डॉट HTML में आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और इसको कर देते हैं अबाउट। सिमिलरली कॉन्टैक्ट डॉट HTML में आते हैं और यहाँ भी हम कह देते हैं कॉन्टैक्ट। ऐसा इसलिए किया ताकि जब हम जिस भी पेज पे जाएं तो हमें पता चल जाए कि हम होम पर हैं, अबाउट पर हैं या कॉन्टैक्ट पर हैं। तो क्या करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं जल्दी से। ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश किया तो आप देखें कि हम कौन सी पेज पे खड़े हुए हैं, हम होम के पेज पर हैं। ठीक है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इंडेक्स डॉट HTML। तो मैं यहाँ होम पे क्लिक करूँगा तो मैं ऑलरेडी होम पर ही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जाना है अबाउट डॉट HTML पे, यानी अबाउट के पेज पे। तो मैंने अपने अबाउट को लिंक किया हुआ है, यहाँ से अबाउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पर आ गए, अपने अबाउट के पेज पर आ गए। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से अबाउट या होम या कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ लाइक दिस, तो ये देखें अबाउट पे तो अबाउट पे रहेगा, बट जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ कहीं नहीं जा रहा, होम पे क्लिक कर रहा हूँ कहीं नहीं जा रहा। इसका रीज़न क्या है कि हमने अपने VS कोड में
अबाउट वाली फाइल पे आए, यहाँ पे हमने हैश पास किया हुआ है, ठीक है। यानी ये अब कहीं भी मूव नहीं करेगा, बस ये हमने समझ लें डमी पाथ हमने सेट कर दिया एक तरीके से। जब हमारे पास कोई पाथ नहीं होता तो हम हैश यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हमने यहाँ पे कनेक्ट किए अपनी फाइल्स को, यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे गए, हमने कहा डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी में देखो क्या क्या है। यहाँ पे हमें अबाउट डॉट HTML मिल रही है, बट हमें होम के क्लिक पे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ताकि होम पे क्लिक करूँ तो मैं इंडेक्स डॉट HTML पे चला जाऊँ। मैंने इसको कनेक्ट किया। सिमिलरली अबाउट पे गए, डॉट स्लैश किया, अबाउट डॉट HTML को कनेक्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट के लिए हम किसको कनेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट को, डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ये काम हमने यहाँ कर लिया। सेम हियर हम यहाँ आएंगे कॉन्टैक्ट डॉट HTML में डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी इंडेक्स की फाइल को कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अबाउट के लिए अबाउट की फाइल को कनेक्ट कर देंगे, और कॉन्टैक्ट के लिए डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट HTML की फाइल को कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए क्लास के हमारे तीनों पेजेस जो हैं आपस में लिंक हो चुके हैं, ठीक है। सेव कर, ठीक है क्लास। तो आप देखें कि हमारे तीनों पेजेस आपस में लिंक हो चुके हैं। सब में हमने पाथ अपना बिल्कुल सही सेट किया है, सब पे हमने पाथ सही सेट कर दिया है href की वैल्यूज़ को। और कंट्रोल का बटन होल्ड करके अगर हम क्लिक करते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ पर, एग्जैक्ट पेजेस पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से देखिए मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम के पेज पे आ गया। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट के पेज पे आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट के पेज पे आ गया। अब यहाँ से मैं तीनों पेजेस पे क्यों जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन तीनों पेजेस को आपस में लिंक कर दिया है, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी पेज पे इजीली डायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। उसके लिए क्या करते हैं, मैंने एक फोल्डर बनाया यहाँ पे, और यहाँ आके मैंने लिखा कि ब्लॉग, ब्लॉग का एक फोल्डर बनाया। और देखें ब्लॉग का फोल्डर सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे आके मैंने किया फाइल के बटन पे क्लिक, और मैंने कहा ब्लॉग डॉट HTML। तो इससे क्या होगा, मेरी ब्लॉग डॉट HTML की फाइल बन गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबको कॉपी कर लेते हैं पूरे काम को, और ब्लॉग डॉट HTML में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं ब्लॉग, ठीक है। ताकि जब ये ब्लॉग का पेज आए तो हमें हेडिंग मिल जाए ब्लॉग की, ठीक है क्लास। यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है क्लास। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए मेरी ब्लॉग डॉट HTML की जो फाइल है वो ब्लॉग के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ इंडेक्स डॉट HTML पे एक लिंक और आए, जिसको हमने कहा ये होगा हमारा ब्लॉग का पेज, ठीक है। कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो ब्लॉग पर चले जाऊँ। तो अभी के लिए क्या किया मैंने, मैं हूँ इंडेक्स डॉट HTML पे। तो यहाँ पे आके मैंने किया डॉट स्लैश, मुझे करंट डायरेक्टरी की चारों चीज़ें मिल गई, तीनों फाइल और ब्लॉक का फोल्डर। तो हमें पता है मेरी ब्लॉक की फाइल कहाँ पर है, ब्लॉक के फोल्डर के इनसाइड है। तो यहाँ पे देखें फोल्डर का आइकन आ रहा है और स्लैश, इसका मतलब होता है कि ये आपका एक फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर को मैंने एंटर किया, एक्सेस किया। तो इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या मिल रही है, ब्लॉग डॉट HTML की फाइल। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखें ब्लॉक फोल्डर के अंदर ब्लॉग डॉट HTML की फाइल मिल रही है। तो यहाँ से आपका पाथ थोड़ा सा चेंज हुआ। सिमिलरली इंडेक्स, इंडेक्स पे हमने ब्लॉक कनेक्ट कर लिया, और इसी को कॉपी करते हैं अबाउट पे भी रख देते हैं। अब देखें यहाँ से अबाउट के लिए भी सेम काम होगा, डॉट स्लैश किया, ब्लॉक का फोल्डर, ब्लॉग डॉट HTML। कॉन्टैक्ट में गए, यहाँ भी हमने क्या किया, एंकर टैग बनाया, और यहाँ ब्लॉग लिख लेते हैं, ये ब्लॉग का लिंक है ये। और क्या, डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी में ब्लॉग का फोल्डर, इस फोल्डर में जाके ब्लॉग डॉट HTML को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है क्लास। इसको अभी हम यहाँ से कंट्रोल का बटन होल्ड करते हैं और क्लिक करते हैं, तो आप देखिए हम ब्लॉग डॉट HTML पर परफेक्टली मूव कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब हम ब्लॉग के पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ब्लॉग का, तो यहाँ पर भी, तो अब हमें क्या करना है कि जब हम ब्लॉग के पेज पे आ जाएं, तो अब हमें क्या करना है कि जब हम ब्लॉग के पेज पे आए तो यहाँ पे हमारे पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग का बटन या लिंक होना चाहिए। तो एंकर टैग बनाया और यहाँ कह दिया ब्लॉग, सही है। अब देखें कि ब्लॉग डॉट HTML जो है वो ब्लॉग के फोल्डर के इनसाइड है। यानी ब्लॉग डॉट HTML पे जाके जब मैं इस पाथ को यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो मुझे इंडेक्स डॉट HTML की फाइल, अब देखिए मैं कहूँ ब्लॉग डॉट HTML पे, और ये है ब्लॉग के फोल्डर के इनसाइड। यानी
ब्लॉक डॉट एच में जाके जब मैं यहाँ पर इस पाथ को हटाते हैं और यहाँ पे डॉट स्लैश करूँगा तो मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, ब्लॉक डॉट एच क्यों? क्योंकि मेरी ब्लॉक डॉट एच की फाइल कहाँ पर है, ब्लॉक के फोल्डर के ब्लॉक की डायरेक्टरी के इनसाइड है। तो इससे क्या होगा कि ब्लॉक की डायरेक्टरी के अंदर तो सिर्फ एक ही फाइल है ब्लॉक डॉट एच की। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक डॉट एच ही रिसीव हो रही है। तो हमें तो कनेक्ट करना है इंडेक्स डॉट एच को होम के लिंक पे। तो क्या करेंगे कि इस फोल्डर से बाहर जाएंगे, ठीक है, इसका पेरेंट फोल्डर है ये क्लास 14, इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ब्लॉक डॉट एच पे आए। अब करंट डायरेक्टरी वाला काम तो नहीं चल रहा क्योंकि ब्लॉक के फोल्डर में इंडेक्स की फाइल नहीं है, कॉन्टैक्ट की भी नहीं है, अबाउट की भी नहीं है, ये सब ब्लॉक के फोल्डर से बाहर है। तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश, इससे क्या होगा कि हम इसके पेरेंट फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे, लाइक क्लास 14 को एक्सेस कर लेंगे कि क्लास 14 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें मिल जाएंगी, ठीक है। सो एक ब्लॉक का फोल्डर और ये 3 फाइल हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे हमें किसको कनेक्ट करना है, हमने कहा इंडेक्स डॉट एच तो मेरी ये होम के लिंक पे क्या कनेक्ट हो गया, इंडेक्स डॉट एच सिमिलरली यहाँ पर हमने अबाउट को भी कनेक्ट करना है। क्या क्या, अबाउट की फाइल भी ब्लॉक के फोल्डर से बाहर है और हम ब्लॉक के फोल्डर के अंदर है। तो हमने कहा डबल डॉट स्लैश और अबाउट डॉट एच सिमिलरली यहाँ भी यही काम होगा। मैंने कहा डबल डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट एच को कनेक्ट कर दिया। अब ब्लॉक की फाइल है तो ब्लॉक की फाइल तो ब्लॉक के फोल्डर के अंदर ही है और मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके पेरेंट को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम करेंगे करंट डायरेक्टरी, यानी जहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पे ब्लॉक डॉट एच मुझे मिल जाएगी। तो ब्लॉक के फोल्डर के अंदर में था, यहीं पे रहते हुए मैंने डॉट स्लैश किया जिससे मुझे ब्लॉक के फोल्डर की चीज़ें मिली और उसमें एक ही फाइल मिली जिसमें ब्लॉक डॉट एच था। ठीक क्लास, तो ये हमारा लिंक हो चुका है। आई होप सो कि करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। रिफ्रेश किया तो देखें ब्लॉग का पेज आ गया, ब्लॉग का लिंक आ गया। इसको रिफ्रेश तो देखें यहाँ ब्लॉग का लिंक आ गया। जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो मैं ब्लॉग वाले पेज पे आ गया हूँ और यहाँ भी हमारे पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट और ब्लॉग के लिंक हमने लगा के रखे हैं। तो ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, ऑलरेडी ब्लॉग पर हूँ। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट पर। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, यानी मैंने चारों पेजेस आपस में लिंक कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अब लेट सपोज आपके पास 3 फोल्डर हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर भी एक फोल्डर है और उसके अंदर भी एक फोल्डर है। तो जितने पेरेंट हमें एक्सेस करने होंगे ना, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ ब्लॉक के अंदर एक फोल्डर बनाया, मैंने कह दिया ब्लॉक 1 और इसके अंदर मैंने बनाई, ब्लॉक के फोल्डर को क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, फाइल बनाई ब्लॉक 1 डॉट एच तो इससे क्या होगा, देखें ब्लॉक 1 डॉट एच पे मैं आया और ये वाला काम करते हैं, कॉपी और ब्लॉक 1 डॉट एच में पेस्ट और इसको कर देते हैं ब्लॉक 1। अब यहाँ देखें क्लास के हमने क्या करना है, यहाँ कर देते हैं, एक और बनाते हैं ब्लॉक 1 का और ये ब्लॉक रहेगा जस्ट। अब इसके जो पाथ हैं वो पाथ करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक और फोल्डर के अंदर है, यानी हम ब्लॉक के फोल्डर के इनसाइड एक फोल्डर है ब्लॉक, उसके अंदर हमें ब्लॉक 1 डॉट एच में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये वाली फाइल कनेक्ट करनी है तो मुझे इसके पेरेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, इसका मतलब ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, डबल डॉट स्लैश से। और अगर मुझे इससे बाहर इंडेक्स अबाउट कॉन्टैक्ट की फाइल एक्सेस करनी है तो वो ब्लॉक के फोल्डर से भी बाहर है, ठीक है। यानी ये तीनों फाइल बिल्कुल मेन पर है हमारे पास क्लास 14 के फोल्डर में। इसका मतलब मुझे एक और बार डबल डॉट स्लैश करना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको अभी यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। तो अब क्या करना है मुझे, सिमिलरली तो अब क्या करना है मुझे, सिंपल, ये वाले पाथ मेरे करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखें हमने कंट्रोल का बटन क्लिक किया, होल्ड किया और यहाँ क्लिक किया तो क्या कह रहा है कि आपके पास ये पाथ नहीं है, index.html की फाइल इसको उस पाथ पे नहीं मिल रही जो पाथ हमने सेट किया है। तो हमें क्रिएट फाइल नहीं करनी, हमने क्लोज किया, हम यहाँ पे आए, हम इसका पाथ सही करेंगे, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है हमारी होम पे हमें कनेक्ट करना है index.html को और index.html है हमारे क्लास 14 के फोल्डर में और हम कहाँ हैं, ब्लॉक 1 के फोल्डर में, यानी यहाँ पर है हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा, इसके पेरेंट फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा। मैंने किया डबल डॉट स्लैश, पेरेंट फोल्डर में गए तो एक फोल्डर बाहर गए तो हमें 2 चीज़ें मिली, ब्लॉक
डॉट एच और block1 का फोल्डर, बट स्टिल हमारी इंडेक्स की फाइल इससे भी बाहर है, इसके पेरेंट फोल्डर में। तो हम क्या करेंगे, एक और बार डबल डॉट स्लैश करेंगे तो हमें हमारा मेन फोल्डर मिल जाएगा। तो मेन फोल्डर में चारों चीज़ें थी, तो हमें जो चीज़ कनेक्ट करनी है हम उसको कर लेंगे। अभी के लिए हमें करना है इंडेक्स डॉट एच तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ भी यही होगा, अबाउट डॉट एच हमारी मेन फोल्डर में है, तो मैंने किया डबल डॉट स्लैश, एक फोल्डर बाहर गया, पेरेंट को एक्सेस किया, डबल डॉट स्लैश से मैंने उसके भी पेरेंट को एक्सेस किया, ठीक है, लाइक क्लास 14 को। और यहाँ पे क्या होगा, मुझे कनेक्ट करना है अबाउट डॉट एच सिमिलरली कॉन्टैक्ट डॉट एच में भी क्या होगा कि कॉन्टैक्ट डॉट एच की फाइल यहाँ इस फोल्डर के अंदर तो है नहीं, इसका मतलब हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमने कहा डबल डॉट स्लैश, अभी भी नहीं मिल रही है, फिर डबल डॉट स्लैश किया तो हमें देखें ये कॉन्टैक्ट डॉट एच की फाइल मिल गई है, ठीक है। अब जितने मरतबा आपको जितने पेरेंट को एक्सेस करना है ना, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड 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 पेरेंट, यानी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट को, यानी आपको जितना बैक जाना होगा ना, जितने आप पेरेंट को एक्सेस करना चाहोगे उतनी मरतबा आपको डबल डॉट स्लैश करना पड़ेगा। लाइक block1 डॉट एच से मैंने डबल डॉट स्लैश किया तो मैं यहाँ पर आ गया और मुझे इसकी दोनों चीज़ें मिल गई, और फिर मैंने दोबारा डबल डॉट स्लैश किया तो मैं यहाँ पर आ गया क्लास 14 पर और मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। आई होप सो कि क्लास ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली यहाँ पे ब्लॉक की फाइल को कनेक्ट करते हैं, डबल डॉट स्लैश किया, ब्लॉक डॉट एच की फाइल हमें मिल रही है, हमने इसको कनेक्ट कर लिया, हमें एक और फोल्डर ऊपर नहीं जाना पड़ा, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप सो कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे इसको भी सही कर लेते हैं, डॉट स्लैश किया तो block1 डॉट एच की फाइल को कनेक्ट हमने कर लिया है, ठीक है क्लास। अच्छा जी, हम सिंपली क्या करते हैं, block1 डॉट एच पर है और अभी हमने बाकी पेजेस में इस फाइल को कनेक्ट नहीं किया है, तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमें सिर्फ block1 वाले पेज पे हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें block1 वाला लिंक हमें नहीं मिल रहा। तो ये हमने block1 डॉट एच वाली फाइल को अपनी बाकी फाइल से तो कनेक्ट कर लिया, बट हमने बाकी फाइल्स को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। तो सिंपली आते हैं, यहाँ पे एंकर टैग बनाया और लिख दिया block1, और यहाँ पे आके क्या करेंगे, मैं हूँ इंडेक्स डॉट एच पे, मैंने किया डॉट स्लैश, करंट डायरेक्टरी में देखा, ब्लॉक के फोल्डर में गए और block1 के फोल्डर, और यहाँ पे block1 डॉट एच की फाइल को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे ही जा रहे हैं, यहाँ से हमने इसके मेन फोल्डर को एक्सेस किया, यहाँ से हमने फिर इस फोल्डर को एक्सेस किया और फिर उसके बाद इस फाइल को कनेक्ट किया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे इंडेक्स डॉट एच पे, यहाँ पे हमने block1 कनेक्ट कर लिया है और ब्लॉक पे चले जाते हैं, यहाँ भी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, एंकर टैग बनाया block1, और यहाँ पे आके हमने कहा डॉट स्लैश block1 का फोल्डर और block1 डॉट एच, ठीक है। सिमिलरली अबाउट के पेज पे गए, एंकर टैग बनाया और यहाँ लिखा हमने block1, और यहाँ पे आके हमने क्या किया, मैं हूँ अबाउट डॉट एच यहाँ पर, मुझे पहले ब्लॉक के फोल्डर को एक्सेस करना है, फिर block1 और फिर block1 डॉट एच। मैंने कहा डॉट स्लैश, करंट डायरेक्टरी की चीज़ें मिली, ब्लॉक के फोल्डर में गए, block1 डॉट एच। सिमिलरली कॉन्टैक्ट में जाएंगे, एंकर टैग बनाया और यहाँ पे हमने कह दिया block1 और इसका पाथ भी सेट कर लेते हैं, मैंने कहा डॉट स्लैश ब्लॉक का फोल्डर block1 डॉट एच। आई होप से क्लास इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिफ्रेश किया तो देखें ब्लॉक के पेज पे हमारे पास block1 वाला लिंक भी आ गया है, क्योंकि हमने इस पे block1 वाला लिंक अप्लाई कर दिया, क्लिक किया तो हम block1 पे चले गए और यहाँ से भी हमने सारी चीज़ें लिंक की हुई हैं block1 डॉट एच पे। तो कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, block1, देखिए प्रॉपरली मैं मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है क्लास। आई होप सो कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है लीव कर सकते हैं, अपना कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। सो क्लास अभी के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे 3 लिंक और बनाए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट के। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि देखिए मुझे होम को अबाउट से कनेक्ट करना है, अबाउट को कॉन्टैक्ट से, और कॉन्टैक्ट को, मतलब इन तीनों को हमने आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, डॉट स्लैश से क्या होता था कि करंट डायरेक्टरी मिलती थी, बट आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं कि आपकी देखें ये तीनों फाइल होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये आपस में इनका जो रिलेशन है वो सेम लेवल पर है, ठीक है। ये आइकन्स देखें, इसका मतलब ये तीनों
एक ही फोल्डर में है और तीनों एक तरीके से बहन भाई हैं, तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इंडेक्स की फाइल, कॉन्टैक्ट की फाइल और अबाउट की फाइल और ब्लॉग का फोल्डर आपस में सिबलिंग्स हैं। तो जब भी हम सिबलिंग्स को एक्सेस करना चाहते हैं ना, लेट्स सपोज मुझे अपने index.html को होम पे क्लिक एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे डॉट स्लैश के बजाय डायरेक्टली फाइल का नाम भी लिख सकता हूँ, index.html। सिमिलरली अबाउट में क्या होगा कि अबाउट index.html का सिबलिंग है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डॉट स्लैश करने के बजाय हम about.html डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें ये भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिबलिंग्स जितने भी होंगे ना, हम उनको उनके नाम से कॉल कर सकते हैं रेदर देन कि हम डॉट स्लैश करें और फिर उनको एक्सेस करें। कॉन्टैक्ट.html, देखिए कॉन्टैक्ट की फाइल भी इनकी सिबलिंग्स है, तो मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट तो मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट.html लिखूंगा तो मुझे फाइल मिल जाएगी। क्लास अभी भी ये प्रॉपर वर्क करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ तो अबाउट के पेज पर जा रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। तो अब इसमें से बेस्ट अप्रोच कौन सी है आपकी? बेस्ट अप्रोच है आपकी ये डॉट स्लैश वाली और डबल डॉट स्लैश वाली, ठीक है। तो काम ऐसे भी चलता है और काम ऐसे भी चलता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? डॉट स्लैश वाली है, ठीक है। ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो क्लास आज की वीडियो में इतना ही था। आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।